जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आदित्य रंजन सर की एसएससी मैथ के नाम से फेमस बुक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशन दूंगा जो आपको लगेगा सब मजा आ गया। इसी वीडियो में जानूंगा 165 से लेके 175 तक ये भी प्रश्न है विविध वाले, लेकिन इनका मैं ऐसा सॉल्यूशन दूंगा आपको ये लगेगा ही नहीं कि सब विविध भी है। ऐसा भी होता है, लेकिन इसके पीछे आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है। अगर कोई बच्चा अगर नया है जिसने कभी भी डिस्काउंट नहीं पढ़ा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने इसके सारे के सारे पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। आई बटन पर लिंक दे दिया गया, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके लिस्ट मिल जाएगी आपको। सारे पार्टों को देखना जाके, आपको यकीन मानिए मजा आ जाएगा। किसी एक चैप्टर को पकड़ लेना, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और ये मेरा डिस्काउंट लगभग खत्म ही होने वाला है और मैं अलजेब्रा करा चुका हूँ। अगर मुझे जज करना है तो एक काम कीजिए, किसी एक चैप्टर को पकड़ लीजिए, एक दिन निकाल के आप पढ़ लेना। आपको लगेगा मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, आपको इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इनका जब मैं सॉल्यूशन दूंगा ना, ये विभिन्न प्रश्न है, आप एडी चोटी का जोर लगा लेना इनका सॉल्यूशन करने में, लेकिन आपसे हिलेंगे नहीं। लेकिन इनका सॉल्यूशन बिल्कुल छोटे छोटे सॉल्यूशन दूंगा आपको। सवाल को पकड़ने का तरीका सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। लैंग्वेज को कैसे पकड़ा जाता है, सवाल खुद कहता है कि भैया मेरे को ऐसे कीजिएगा। चलिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, और सर मैं आपसे ये कह दूं कि जीडी। अदरवाइज आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर इस बुक को कर जाते हैं, क्योंकि देखिए इस बुक को उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप बहुत आसानी से इजीली सीख सकते हैं। लेकिन नए बच्चे हैं, जरूर देखिएगा। कोई भी इसके अलावा कोई भी बुक है, जैसे होता है ना किसी बच्चे के पास, मेरे पास ये बुक नहीं, मेरे पास किराना है, अदरवाइज किसी टीचर की कोई भी बुक है, तो अगर डिस्काउंट कर जाते हैं तो उस टीचर की, अगर उस बुक से अगर डिस्काउंट का सिंगल प्रश्न में छूट जाता है तो उस बात की मेरी जिम्मेदारी है। जो आपका मन करे कमेंट बॉक्स में फेंक के चला जाना, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी डेली रात के 8 PM पे मिलेगी, और केवल मैं इसमें ऐसे टॉप 10 प्रश्न लेके आता हूं। टॉप 10 केवल और केवल जो एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। इस बुक पे एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ा मजा आता है। देखिए 165 तक जितने भी सवाल हैं, मैं सारे के सारे एक एक प्रश्न में सॉल्यूशन दिया है मैंने। इतना कोई नहीं कराता, इस बात को नोट करना। एक एक प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन दिया है। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन दिया है, राइट। देखिए ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के हिसाब से, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। चलिए मेरे दोस्त पढ़िए। 166वां प्रश्न क्या कहता है? 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य, 153 वस्तुओं के लागत मूल्य, यानी कि इसको बोलते हैं लागत मूल्य को सीपी, इसे बोलते हैं एमपी। ये सारी चीजें मैं करा चुका हूं, ये बराबर था। चलिए तो पहले मैं इतना ही कर लेता हूं। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी एमपी, 153 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी एमपी, 153 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी सीपी के क्या बराबर है। पहली लाइन यहां से मैं सॉल्यूशन करूंगा तो 17 से घटे 17 पंजू 85 और 17 निम्मा 153, तो 5 इंटू एमपी बराबर 9 इंटू सीपी। मैंने ये बताया था कभी भी अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो देखिए मैंने ये कहा था, देखिए मैंने आपसे ये कहा था कभी भी अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो एमपी के सामने की वैल्यू एमपी की और सीपी के सामने की वैल्यू सीपी की, राइट। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि सीपी रेशियो एमपी कितना हो जाएगा, आज मेरे पास सीपी कितना है सर 5 है, आज मेरे पास एमपी कितना है 9 है, तो यहां से मैंने केवल सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लिया। इसका सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लिया। चलिए मेरे दोस्त, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी, 65 वस्तुओं के किसके अंकित मूल्य यानी एमपी के बराबर है। एमपी के क्या बराबर है। चलिए तो ये लाइन भी आसानी से इजीली समझ में आ गई होगी आपके।
कि 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के एमपी के क्या है, बराबर है। एमपी के क्या है, ये बराबर है। चलिए मेरे दोस्त काटिए इस सवाल को। देखिए बेटा, 13 से काटेंगे तो 13 पंजी 65 और 13 से काटेंगे 13 अट्ठी 104, ये आ जाएगा 8 इंटू एसपी बराबर 5 इंटू एमपी। हालांकि इस सवाल को मैं विविध में एक बार ऑलरेडी करा चुका हूं, सेम सवाल को, ठीक है मेरे दोस्त, सेम सवाल को। वो सीजीएल में पूछा हुआ था, ये सीएचएसएल में पूछा हुआ 2023 में। और ऐसा सवाल देखने को मिल सकता, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। मैंने अभी बोला है आपसे कि एसपी के सामने की वैल्यू एसपी की और एमपी के सामने की वैल्यू एमपी की। तो मैं अगर एसपी रेशियो एमपी की बात करूं तो आज मेरे पास एसपी कितना है, 5 है। आज मेरे पास एमपी कितना है, 8 है। लेकिन सर एक बात बताइए, सीपी एमपी एसपी एमपी, तो एमपी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मैं आपसे एक शब्द मैंने बताया था कि सीपी रेशियो एसपी रेशियो एमपी, इसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एक सीरीज में। तो अगर सीपी की बात करूं कि ना 5 है, एमपी की बात करूं कि ना 9 है। चलिए मेरे दोस्त, अगर मैं एमपी की बात करूं कि ना 8, तो यहां लिख दी 8, और एसपी कितना है 5। तो क्या ये वो कंसेप्ट नहीं आएगा जो मैं ऑलरेडी समझा के आ चुका हूं। चलिए मेरे दोस्त, कभी भी याद रखना, मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये मेरी ये क्या जैकेट है, क्या जैसे मैं और आप गए तो क्या इसके मार्क प्राइस अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। एक से बोल दे 1000 और एक से बोल दे 500, वही टूट जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, तो यहाँ पर इसका मार्क प्राइस 8 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना 8 है। क्या कभी भी सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो, अलग अलग नहीं हो सकते, सेम होते हैं। तो एक काम कीजिए, इस 8 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस 9 का यहाँ मल्टीप्लाई। अब इस सीरीज में जहां भी ये आता है, इस सीरीज में, तो वहां 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके साथ जहां भी ये सीरीज आती है उसके साथ 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंच 40 और ये 9 पंजे 45, ठीक है मेरे दोस्त। और क्या 8 में 72, केवल एक ही लेना है क्योंकि ये भी 72 ये भी 72 है। तो एसपी टीपी एसपी एमपी आ गया। अब यहां से पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री से 50 लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब लाभ या हानि कैसे निकलता है? ठीक है, लाभ या हानि निकालने के लिए आपको सीपी चाहिए एसपी चाहिए, यानी कि 40 में खरीद रहा है 45 में बेच रहा है, कितने का लाभ? 5 का लाभ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है सर? प्रॉफिट परसेंटेज कहता है सर कितना लाभ, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, यानी कितना 40 इंटू 100। 5 से काटिए, अगर आप 5 से काटने जाओगे तो 5 से कम 5 5 8 40, तो इस 8 से 100 को काटोगे तो कितना आता है? 12.5% का क्या हुआ? 12.5% का क्या होगा? लाभ होगा। क्यों? कि यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि प्लस में जा रहा है, तो क्या होगा? लाभ। 12.5% का क्या होगा? लाभ होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। बताइए मेरे दोस्त, ये विविध का प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे मैंने उधेड़ा इसको। जैसे करा 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं में सीपी के बराबर, तो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो, इसी तरीके से एसपी और एमपी का रेशियो अलग अलग थे, मैंने कंबाइन कर लिए। अब यहाँ से क्या मार्क प्राइस अलग अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, मैंने इक्वल कर लिया, इक्वल कर लिया तो ये प्रॉफिट आ गया 12.5% का। तो 166वें सवाल में किसी बच्चे को जल्दी से बताइए कोई समस्या हो तो। चलिए मेरे दोस्त, अगर 167वां सवाल अगर आप पढ़ोगे तो पढ़िए सवाल को। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 रुपए है, जो इसकी कीमत 8400 रुपए अंकित करता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कीमत 4000 रुपए थी। जैसे मान के चलिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये मेरी जैकेट है, या फिर मैंने मान के चलिए ये मेरा बोर्ड है, इसकी कीमत यानी कि सीपी था मेरा कितना? 4000 रुपए। लेकिन जैसे ये करा कि मार्क कर दिया, यानी कि जो इसकी कीमत 84 अंकित करता है। भाई मैं बहुत लालची आदमी हूं, मैं 4000 रुपए में लेके आया और मुझे उस पर अंकित करता, दुकानदार ऐसी तो करता है। जैसे मान के चलिए जैसे वॉशिंग मशीन मान लीजिए, लगभग में एग्जैक्ट आपको पता हो जाएगा, तो वो 4000 रुपए की आ रही किसी दुकानदार के लिए, लेकिन वो क्या करता है, इस पर मार्क कर देते, चिट लगा देता है, कितने की? 8400 रुपए। कितने की? 8400 रुपए की। ठीक है मेरे दोस्त, तो सीधा से दिख रहा है कितना प्रॉफिट कमा रहा है, डबल से भी ज्यादा। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को इस्तेमाल करता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट प्राप्त होती है। तो इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं, आप भी बताएंगे सवाल को। देखिए, इतना अंकित, इतना में खरीद के लाया, इतना अंकित कर दिया, लेकिन जब वो बेचता है तो वो ऐसे दिखाता है कि सर मैं आपको 25% की छूट देता हूं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये कहता है कि मैं आपको एक कूपन देता हूं जो कि कितना 15% का डिस्काउंट की छूट और देता है। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो इस पे कितने डिस्काउंट मिले, टू डिस्काउंट। तो अगर 8400 पर पहले 25% का डिस्काउंट है तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि 100 में से अगर 25% का डिस्काउंट है तो बीच के कितने में 75% में, तो ये 75% क्या जाता है, ये एसपी तो आ जाता है। अरे जल्दी बताइए, ये 75% क्या जाता है, ये तो कलर दिख ही नहीं रहा। चलिए, ये 75% क्या जाता है, ये एसपी आ जाता है, यानी उल्टा सोचना है। यानी डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचेगा, 100 में से घटा के, तो कितना करेंगे 75/100, कितना करेंगे सर 75/100। ये ऐसा करता, सीधा सीधा देखा था, लेकिन इसके साथ साथ वो जो है 15% का कूपन और देता है, 15% का डिस्काउंट का। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्काउंट इसी पे लगेगा। तो एक बात बताइए, 100 में से अगर 100 में से अगर 15 का डिस्काउंट है तो बेचा कितने में, 85% में। भाई डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है, ये सारे पॉइंट बता चुका हूं, यानी इस पे 85/100। तो ये एग्जैक्ट छूट आ गई, ये एग्जैक्ट छूट आ गई। जो शुरुआती सवाल जो बनते थे ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इस पर इतने की छूट दी जाती है, फिर दूसरी छूट इतने की दी जाती है, तो ये बता दो इसका एसपी क्या होगा। देखिए सवाल से मिलके सवाल मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, काटिए बेटा। देखिए 25 से काटे 25 तो 75, 25 चौका 100, 5 से काटे 70 बार और 5 से काटे 20 बार। चलिए, एक जीरो से एक जीरो, और देखिए एक जीरो से एक जीरो, और 4 दूनी 8, ये पूरा कट जाएगा। 8 एकम 8 नहीं, 8 45, यानी 105 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, तो देखिए पहले 17 का कर दो, 17 पंजी 85 और 17 एकम 17, फिर 3 का कर दीजिए, 5 15, 8 24 और 1 25, 2 77 51 और 2 कितना जाएगा 53, कितना 5355। यानी कि कुल मिला के ये कि सभी 8400 की वस्तु थी, यानी मार्क किया था। अब जो बेच रहा है यानी ये क्या है, ये इसका एसपी तो आता है, क्यों, डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, एसपी मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है, एसपी मिलता है। कुल मिला के मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त कि 4000 रुपए में खरीद के लाया और इतने में अब भी बेच रहा है डिस्काउंट देने के बाद, तो ये बता दो यहां से यहां तक जो लाभ हुआ, जो लाभ हुआ यहां से यहां तक जो लाभ हुआ वो कितना का, कितने का हुआ, 1355 का। कितने का, 1355 का क्या हुआ, लाभ हुआ। आपसे कह रहा है कि अर्जित प्रतिशत लाभ निकटतम स्थान तक बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज ये कहता है सर कि प्रॉफिट यानी कितना लाभ, 1355। प्रॉफिट परसेंटेज कहता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी कितना 4000 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि लाभ बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। चलिए मेरे दोस्त इस सवाल को काटिए, बस खत्म हो गया। अगर आप फोकस करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो जनाब खा जाएगा, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, कितना बचा 1, फिर 4 तिया 12, कितना बचा 3, 35 होगा, 4 8 32। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि 10 से डिवाइड करना है, जैसे 338 और इसे 10 से डिवाइड करना है, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक अंक इधर खिसक जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, कितना जाएगा 33.8% आ जाएगा, 33.8% आ जाएगा। तो उसका जो प्रतिशत लाभ है वो 33.8 आ जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर 33 तो मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रहा 33.8, लेकिन ये कह रहा है निकटतम में बता दो, किसमें, निकटतम में। एक बात बताइए कि 33.8 है तो ये लगभग लगभग 34 के पास है, किसके, 34 के पास। इसका जो करेक्ट आंसर वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को कोई भी समस्या आई हो तो। कुछ नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। इतने में खरीद के लाया था, इतना मार्क कर दिया, इस पर 2 डिस्काउंट ऐसे देता है, फिर इतने में बेचता है, इतने में खरीदा इतने में बेच रहा है, लाभ परसेंटेज बता दो, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, सीजीएल 2022 में पूछा सवाल है। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिले, 168वां सवाल देखिए, और ये सीजीएल टीयर 2 में 2019 में पूछा हुआ सवाल। चलिए
राधा अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। जैसे मान के चलिए उसका देखिए 25% अधिक अंकित करती है, तो एक बच्चा तो ऐसे करेगा कि सीपी रेशियो एमपी है, अगर ये इससे 25% अधिक अंकित करती है तो 25% अधिक, कुल मिला के अगर ये 100 है तो कितना 125 आ जाएगा। मैं आपसे कहूं 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 ये आ जाएगा। इतना करने के बाद लेकिन ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि किससे अधिक अंकित करती है, क्रय मूल्य से, इससे लागत मूल्य से। 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। इससे करिए लागत मूल्य, अगर ये सीपी है अधिक अंकित करता है तो प्लस, 4 पर 1 अधिक कितना हो जाएगा 5, तो मैं डायरेक्ट ये कहूं कि 4 से ये 5 हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 25% वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, नहीं पता है जाके देखिएगा। तो ये इनका रेशियो आ गया। अगर मैं इसमें 2 जीरो बढ़ा दूं तो फिर भी रेशियो उतना ही रहेगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो मैं अपनी सुविधा अनुसार ये मैंने इनका मान ले लिया जो पॉइंट में नहीं जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, 40% को 15% की छूट पर और शेष को 20% की छूट पर बेचती है। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब बताओ, है बढ़िया सवाल? अरे जल्दी से बता दो, है बढ़िया सवाल। वह 35% को अंकित मूल्य पर, 40% को 35% की छूट पर और शेष को 20% की छूट पर, उसका कुल प्रतिशत लाभ बता दो। कुल मिला के मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि भाई लाभ कब होगा, जब या तो खरीदेगा, या तो सीपी होगा, या फिर एसपी होगा। तो आज मेरे पास सीपी तो है 400, मैं एसपी निकाल लूं, लेकिन यहां पर जो डिस्काउंट देता था वो ऐसे तो देता था कि अगर इसे 15% के डिस्काउंट में बेचा जाए तो कितने में बेचता है 500 का 15% का डिस्काउंट तो कितने में बेचेगा 85-32। तो यहां से क्या जाता एसपी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। वो सीधे सीधे इतनी बड़ी झमेला दे दिया, 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% को 15% की छूट पर, शेष को 20% की छूट पर, उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ। कुल मिला के मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि ये जो छूट दे रखी है इनकी एक कंबाइंड छूट भी तो होगी, उसे कैसे निकालोगे पहले वही देख लेते हैं। चलिए मेरे दोस्त, 35% वस्तुओं को कितने पर, 35% वस्तुओं को, ये डाटा है एक तरीके से, मैं देखिए एवरेज का कंसेप्ट लगा थोड़ा सा। 35% वस्तुओं को, और ये डेविएशन है, 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, कुल मिला के कि जैसे 500 की खाई थी तो 500 बेच दिया, तो ये बता दो कोई छूट दी नहीं ना, इसका मतलब ये कि यहाँ पर जीरो आएगा। आगे 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर, 40% वस्तुओं को 15% के डिस्काउंट पर, ठीक है, ये डिस्काउंट है एक तरीके से। फिर देखिए 35 और 40 कितना होगा 75, तो बचा कितना 100 में से 75 जाएगा तो शेष कितना बचेगा 25%, यानी 25% को शेष को 20% की छूट पर, 20% की छूट पर, ये डिस्काउंट, ये 20% का डिस्काउंट है। तो ये बता दो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ। भाई मैं बता चुका हूं ऐसे सवालों को कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ। कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो एक काम करना है आपको कि देखिए अगर ये डाटा है और ये इसका डिस्काउंट है, तो यहाँ एवरेज डिस्काउंट निकालने के लिए, एवरेज डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करोगे, एवरेज डिस्काउंट निकालने के लिए, यानी कि ये 0 है, 15, 20 है, ऐसा यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहा होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहा होगा, ये सभी का कंबाइंड डिस्काउंट रहा होगा। टोटल क्या रहा होगा, टोटल डिस्काउंट। तो इसे कैसे निकालोगे, कभी भी याद रखना अगर ऊपर वाली वैल्यू अगर दे रखी है तो ये होता है डाटा, तो इसे हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं। 5 से काटिए, 5 7 35, 5 से काटिए 5 8 40 और 5 से काटिए 5 25। मैंने अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए इस डाटा को मैंने रेशियो में चेंज कर दिया। जबकि एवरेज क्या कहता है 60 इंटू 60 यानी 70 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 डायरेक्ट कर दू 15 8 120,
प्लस 20 पर 100 अपॉन में एवरेज क्या कहता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। देखिए एवरेज का कंसेप्ट होता है एवरेज बराबर टोटल सम, यानी कि कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर, कुल पदों का योग अपॉन में कुल पदों की संख्या, यानी कुल पदों का योग तो ये हो गया, लेकिन ऐसी कितनी संख्या है, ये डाटा ही तो है 7 8 15 और ये कितना जगह 20, यानी टोटल 20 संख्या है। चलिए मेरे दोस्त मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा तो 120 और 100 ना 220, 220 बट्टे में 20, एक जीरो से एक जीरो, दो से काटने के ना 11% का ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। 11% का क्या जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। कितने का, 11% का ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। अब आ गया मजा जो मैं शुरुआत में बता रहा था कि अगर सीपी, मैं यहां ले लू, चलिए मैं कलर रेड ले लेता हूं। अगर मेरे पास सीपी और ये क्या एमपी है, सीपी इसको डाटा को मैं यहां से यहां ले लेता हूं कॉपी करके, ये अगर 400 है और ये कितना 500 है, अगर इस पे ओवरऑल डिस्काउंट कितने का 11% का, तो अगर इस पे 11% का डिस्काउंट है तो बेचेगा कितने में, 100 में से घटा के, यानी 500 का, यानी कितना 89 बट्टे 100, तो ये इतने बेचेगा, 100 में से घटा के कितने बेचेगा 89 में। चलिए मेरे दोस्त अगर आप इसे काटने जाओगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, कितना बचा 4 और 2 40 और 4 44, यानी कि 400 में खरीदी और उतने में बेच रहा है, तो ये क्या है, ये एसपी तो है, और ये क्या है एसपी तो है। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि 400 में खरीदी और 445 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है सर, 45 का, और ये कह रहा है उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज कहता है सर प्रॉफिट यानी 45 का लाभ कितने पर, सीपी पर, कितने पर सीपी पर, यानी इससे इस पे जा रहा है, तो ये जो 45 का लाभ होगा किस पे, 400 पर इंटू 100। बताइए मेरे दोस्त यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो, ठीक है, बहुत अच्छे सवाल कहलाते हैं। और देखिए सीजीएल टीयर 2 में पूछा हो तो क्या लग रहा है, मजाक है? चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 1, तो 11.25% का क्या जाएगा लाभ आ जाएगा। 11.25% का ऑप्शन में B4 बोथ इज द करेक्ट। तो कुछ नहीं करना है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े से बड़ा सवाल आपको हलवा लगने लग जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त लाइट भी आ चुकी है। एक्चुअली क्या था, हमारे यहाँ 2 दिन से लाइट का थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। इस कारण देखिए मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव में ही मैंने ये स्टूडियो लगा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू होता है। हालांकि मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके इन्वर्टर लगवा रखा है, लेकिन वो इतना बैकअप नहीं दे रहा। अब ये किसी कारणवश फॉल्ट हो गया तो 2 दिन से घर पे लाइट नहीं आ रही थी। अब थोड़ा सा एडजस्ट करके लाइट आई है, तब जाके मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। क्योंकि बेटा गांव से अगर मैं कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कंटेंट में कोई कमी होगी। कंटेंट तो ये समझ लो भर भर के है, ठीक है। आपको लगेगा नहीं कि यार किसी टीचर से तुलना करोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि देखिए एक्चुअली क्या, देखिए सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है वही आपके लिए सबसे अच्छा टीचर। कुछ बच्चे इस तरीके से मेरे से जुड़े हुए, उनको ये लगता है कि सर बस पढ़ेंगे तो आपसे पढ़ेंगे, और ये कमेंट में भी शेयर करते हैं कि सर आप, मतलब जैसे मेरा चैनल डेड हो गया था तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन बच्चों के जो कमेंट आए थे प्यारे प्यारे कि सर हम आपके साथ हैं, आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपको अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं है, यानी आप किस लेवल का पढ़ाते हैं आपको खुद अंदाजा नहीं है। देखिए बेटा मुझे तो देखो, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज को आप जब रियलाइज करते हैं और जब कमेंट बॉक्स में आप बताते हैं तो तब बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, एक बच्चे ने तो यहाँ तक कह दिया कि सर हमको लगता है कि सर आदित्य रंजन सर भी हो सकता है कि इतना शॉर्ट में नहीं पढ़ाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए वो गुरुजी है, हम बहुत छोटे, वो कहाँ पर है और हम यहाँ पर है, ठीक है। वो यहाँ पर है और हम यहाँ पर है, अभी इतना है इतना, ठीक है। तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है, हम किसी टीचर की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ईमानदारी के साथ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप किसी टीचर से मैच कर लेना, आपको रत्ती भर एक्स्ट्रा मिल सकता है लेकिन कम नहीं मिल सकता। बेटा इसके पीछे कई वर्षों की तपस्या है, ऐसा नहीं कि मैं मुंह उठा के यहाँ पर पढ़ाने आ गया हूँ। इसके पीछे वर्षों की मेहनत है,
बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया, पाया तो कुछ नहीं, खोया ही खोया है, ठीक है। लेकिन शौक है इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखिए शौक के पीछे तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। तो ये मेरा शौक है। कोई अगर बच्चे जानना चाहता है कि सर आपने पढ़ना ही क्यों चुना, तो ये मेरा बेटा शौक है, ठीक है। मुझे बहुत अंदर से खुशी फील होती है जब मैं पढ़ाता हूँ। मैं 10th क्लास से पढ़ा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को मैथ सिखाया है जो बिल्कुल पीछे क्लास में बैठते थे। जब मैंने 10th में पढ़ाया था तो बिल्कुल पीछे बैठते थे। आज वो बच्चे कहाँ से कहाँ पर, उनका मैथ आज भी कभी बच्चा मिल जाता तो वो ये कहता है कि सर आपकी वजह से हम वो तरीके सीख पाए मैथ में जो हमें हमेशा डर लगता था, हम पीछे बैठते थे। यार आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं ये जान के चल सकता हूँ अगर कोई भी अगर नया बच्चा है और जिसे डर लगता है, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहना 1 साल, जब तक मैं ये बुक करा रहा हूँ आपको। लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, संडे बाय संडे आप रिवीजन करते रहोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक साइड पढ़ते जाओगे, दूसरी साइड भूलते जाओगे। ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता है, फिर दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। सारे बच्चे बोलते हैं, अगर 100 बच्चे हैं तो वो ये कह दे कि सर मैं नहीं भूलता हूं तो मैं आपसे पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप जब तक पुराना नहीं भूलेंगे आपके दिमाग में नया बिल्कुल एग्जैक्ट फील्ड नहीं होगा। अब पुराना याद कैसे होगा? पुराना याद करने के लिए आपको दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे मैं इसके क्लास नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से जाके आप इसको एकदम रिवीजन कर लेना, तो प्रैक्टिस कर लोगे। फिर कोई सवाल में प्रॉब्लम आती है, फिर देखो खोल के, जैसे मान के चलो यही सवाल है और प्रॉब्लम है किसी बच्चे की, खोल के देख लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे बेटा। चलिए देखिए 169वां सवाल पढ़िए क्या कहता है। देखिए मजेदार सवाल है, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। चलिए मेरे दोस्त क्या कहते हैं, इसको ऑप्शन इस तरीके से दे रखते हैं बिल्कुल। एक किराने की दुकान 500 रुपए और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रहा है। यानी कि 500 रुपए और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। 250 रुपए से अधिक लेकिन 500 रुपए से कम मूल्य की खरीदारी पर 5% की छूट दी जाती है। तो पहले मैं यही तक करता हूं कि 500 रुपए या तो 500 या फिर इससे अधिक, या तो 500 या फिर इससे अधिक, इस पर जो छूट मिलती है वो 10% का डिस्काउंट मिलता है। ऐसे समझो 10% का डिस्काउंट मिलता है। दूसरी कंडीशन है 250 रुपए से अधिक लेकिन 500 से कम, यानी कुल मिला के 250 से और 500 के बीच में, 250 से और 500 के बीच में जो छूट मिलती है वो कितनी की? 5% की छूट मिलती है। 5% की छूट मिलती है। देखना कितना आसान हो जाएगा ये सवाल। आपको डराने के लिए लैंग्वेज बड़ी बड़ी देता है, लेकिन पकड़ना लैंग्वेज को। तत्काल नगद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट, यानी कि एक्स्ट्रा। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो है 1% की क्या देता है? छूट देता है। या मैं लिख देता हूं ये डिस्काउंट का कॉलम है ना, ठीक है। अतिरिक्त जो है ये नगद भुगतान करने पर 1% का डिस्काउंट देता है। यदि कोई ग्राहक, कितना ही 30 है, हाँ 30 रुपए प्रति पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्कुट खरीदता है तो उसे कितना नगद राशि का भुगतान करना होगा? अब बच्चा ना ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इस सवाल को लेकर। और ये सवाल कंफ्यूजन वाले रहते हैं भाई, विविध वाले हैं तो विविध बड़ा आसान रहता है मेरी नजर में। आप एक बात नोट कीजिए कि 30 रुपए पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्कुट खरीदे। तो मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं, तो पहले आप ये बता दो कि 30 रुपए प्रति पैकेट की दर से अगर 25 पैकेट खरीदे, 25 पैकेट, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25 से 75 750। तो 750 रुपए से क्या देने पड़ेंगे? 750 रुपए इसका एमपी आ जाएगा। यानी कि अगर 30 रुपए प्रति पैकेट की दर से अगर 25 पैकेट खरीदा है तो उसकी जेब से 750 रुपए जाने चाहिए। तो ये बता दो तो उसे कितना नगद राशि का भुगतान करना पड़ेगा, यानी विक्रय मूल्य बता दी। अब मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं कि 750 रुपए ये किस कंडीशन, ये दो कंडीशन दे रखी ये वाली, ये 500 से अधिक, तो ये 500 से अधिक है, इसका मतलब 10% का डिस्काउंट आएगा। तो क्या सर इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? अगर इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका कोई भी यूज नहीं है, दूर दूर। क्यों कि 250 और 500 के बीच में क्या ये राशि है? नहीं ना।
अगर इसके बीच में आती तो मैं इसको डिस्काउंट को लेता, लेकिन ये 750 है, केवल इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, यानी कि 500 से अधिक की राशि पर 10% का डिस्काउंट। अगर ये 750 है और 500 से अधिक है, सीधी सी बात है, अगर इस पर 10 का डिस्काउंट तो पीछे कितने में, 90/100 में, 90/100 में, तो ये किसका आ जाएगा, एसबी का। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, तत्काल नगद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% का डिस्काउंट और देता है। जैसे मान के चलिए, ये तो इसकी पॉलिसी है, मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाह रहा हूं। ये आप मेरे पास आए, मैंने कहा सर 500 या उससे अधिक खरीदोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि 250 से 500 के बीच में अगर प्राइस आता है आपका, तो मैं केवल आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे नगद भुगतान और करते हैं तो मैं आपको एक्स्ट्रा 1% का डिस्काउंट और दूंगा। तो कुल मिला के 750 पर 10% का डिस्काउंट तो 90 में बेचेगा, इस पर 1% का डिस्काउंट और है तो कितने बेचेगा, 99/100 में, नगद भुगतान एक्स्ट्रा। तो ये अब कुल मिला के इतनी पर बेचेगा। तो ये क्या आ जाएगा सर, एसपी आ जाएगा। अरे बेटा बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको लगता है कि यार कैसे करूंगा इन सवालों को, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, तो क्या ऐसा सॉल्यूशन इतनी बड़ी लैंग्वेज के लिए आसान नहीं है क्या? चलिए मेरे दोस्त, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 से काटे 25 से 75, 25 चौका 25 चौका 100, ठीक है, या ना काटे, काटो मत और आसान कर लेते हैं। चलिए इसका मल्टीप्लाई करो, तो देखिए इस 75 का ये 75 आ जाएगा, और ये 9 है, और ये मेरा कितना 99। अगर आप फोकस करोगे यूनिट डिजिट पे तो 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब दोनों में से क्या ऑप्शन है, तो दोनों में से ऑप्शन क्या हो सकता है, 100 से डिवाइड हो रहे हैं ना, इस बात को नोट करना। तो दोनों में से ऑप्शन क्या हो सकता है, तो दोनों में से ऑप्शन देखिए यहाँ आ रहा है 1199। देखिए आप भले ही चाहें पूरा कैलकुलेट कर लेना, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाए, लेकिन मैंने ये देखा कि 11 × 9 है, कितना 11 × 9 है, और ये 25 से 75 है। इसका मतलब लास्ट में ये 0.5 नहीं आना चाहिए, 25 आएगा तभी 5 से डिवाइड हो पाएगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब जो भी 11 की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, और 11 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल्टरनेट। 8 × 14, 14 और 7, 8 × 14 और 5 कितना 19, ऑल्टरनेट, और 6 और 2 8, और इसमें से घटाएंगे तो कितना देगा, ये 11, या तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, वही उसका आंसर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर। यानी कि पूरा कैलकुलेशन किए बिना ही मैंने 11 की प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिया। या फिर और क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 11 की प्रॉपर्टी को 6 और 5 11 और 7 और 2 9 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन है, सॉरी। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 668, ये, और 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करना, ये आ जाएगा। लेकिन मैंने बस ये देखा कि यहाँ पर 11 का मल्टीपल है, तो 11 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक को छोड़ के एक जोड़िए, और फिर दूसरे कॉलम में जो बचे हुए उन्हें जोड़ लीजिए, और घटा के या तो 11 आने चाहिए या 0 आना चाहिए, या तो 11 आने चाहिए 0 आने चाहिए। तो बताइए इतना सा सॉल्यूशन, इतना बड़ा सवाल, प्रॉपर्टी दे रखी है बस आपको डराने के लिए। बच्चे ना डरते रहते हैं, यार कैसे करेंगे क्या होगा, तो सीजीएल 2022 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए मेरे दोस्त एक और सवाल, 170वां सवाल क्या कहता है, आवाज आ रही है मेरी, आवाज का विशेष ध्यान रखना है। लगभग 34 मिनट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। ये वो सवाल है, लेकिन इन सवालों को वही बच्चा कर सकता है जिसने थोड़ा सा डिस्काउंट पढ़ा हुआ, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा परेशानी से उलझ रहे होंगे। उनसे ही मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जाके आई बटन पर लिंक दे दिएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से सारे पार्ट देखना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक दिन निकाल के सारे पार्ट देख लेना, उसके बाद इस क्लास में ज्वाइन कर लेना। चलिए, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था। एक थोक व्यापारी द्वारा, थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा है, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर
एक वस्तु मुफ्त दी जा रही है। हालांकि मुझे लगता है इस सवाल में ऑलरेडी करा चुका हूं, हो सकता है इससे मिलता जुलता हो। चलिए मैं करा चुका हूं, मुझे ऐसा याद है कि एक थोक व्यापारिता है जिसका एमपी कितना ही है 300 है, लेकिन ये कह रहा है कि जब उसको थोक को क्लियर करना है तो प्रत्येक 3 वस्तु खरीद पर, यानी कि जब 3 खरीदता है यानी बाय करता है 3, तो जब फ्री मिल देता है वो कितना 1। ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीद करने वाले किसी व्यक्ति को 3 खरीद पर, यानी कि अगर 10,000 से अधिक की खरीद करता है, 10,000 से अधिक की खरीद करता है, तो बाय करने पर 3 खरीद पर जो फ्री देता है वो कितना देता है 1 देता है। 10,000 रुपये से अधिक खरीद पर 3 खरीद पर 1 मुफ्त पाए योजना दे राशि पर 10% की छूट देता है, यानी इस पर 10% की छूट देता है। यहाँ पर अगर 10,000 से अधिक की राशि है, यह जो देय राशि 18,000 थी, तो कुल मिला के आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं कि 10,000 से अधिक की राशि पर अगर वो देता है तो आपको ये तो डिस्काउंट देता ही देता है, लेकिन इसके अलावा 10% का और डिस्काउंट देता है। तो सीधी सी बात है, अगर 18,000 है तो यही आ जाएगा। इसका कुल मिला के ये है। मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूं, आपसे कह रहा है प्रभावी छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब प्रभावी छूट अगर कभी भी दे रखता है तो इस बात को नोट करना, इस बात को नोट करना कि कभी भी याद देना कि अगर परसेंटेज में डिस्काउंट पूछा तो इस एक्चुअल वैल्यू का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, केवल केवल डराने के लिए। मैंने कंडीशन पकड़ ली, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि 10,000 रुपये से अधिक की खरीद पर बाय 1 बाय 3 और गेट 1, और इसके अलावा 10% की छूट देता है। तो मैंने ये देखा, किसी को पकड़ लो, चाहे से पकड़ लो चाहे से पकड़ लो, मैंने ये देखा कि यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैंने ये बताया था कितनी फ्री है 1, लेकिन दुकानदार की जेब से कितनी जा रही है, भाई मेरे को तो 1 फ्री मिल रही है, लेकिन दुकानदार की जेब से 3 और 1 4, यानी कितना फ्री कितनी दुकानदार पर इंटू 100, यहां से कितना जाएगा 25%, 25%। कुल मिला के है कि इस पर 25% की छूट देता है। वो सीधे नहीं कह रहा कि यहाँ पर 25% की छूट देता हूँ, वो उलझा रहा है कि 3 खरीदोगे तो 1 फ्री दूंगा। इसका मतलब यही है कि 25% का डिस्काउंट देता है। एक डिस्काउंट ये रहा और एक डिस्काउंट ये रहा, 25% का एक डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट 10% का। तो क्या यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट नहीं लगा सकते? तो मैंने फॉर्मूले से भी बताया कि ए प्लस बी, मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस के ए बी अपॉन में 100, यह 25% है और कितना है 10%। तो मैंने ये बताया था कि ए की वैल्यू क्या है 25% प्लस बी की वैल्यू 10% और माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो ए 25 इंटू बी 10, बट्टे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा। इनको ऐड करो कितना जाएगा 35%, इनका मल्टीप्लाई करोगे 250 और इसे 100 से डिवाइड करो तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इसमें से घटाना है, तो इसमें से घटाओगे तो कितना जाएगा 32.5%। तो क्या मुझे इतना झमेला करने की आवश्यकता है? क्या मुझे इतना झमेला करने की आवश्यकता है? ये तो मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे एक शब्द कहना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर 2 डिस्काउंट दे रखे हैं तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालोगे? क्या सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो देखिए कभी भी अगर 2 डिस्काउंट, इन दोनों को जोड़ना है, 25 और 10 कितना जाएगा 35%, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना जाएगा 250 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना और इसमें से घटा देना, बस इतना सा काम करना है। ये सारी चीजें मैं कर तो रहा हूँ, दोनों को जोड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है, फिर घटा देना है, यानी इस वाले कॉलम को खाकर, इस वाले कॉलम को खाकर डायरेक्ट यहाँ मूव कर गया। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ कितना जाएगा 32.5%, 32.5% कितना जाएगा 32.5%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी फॉर चुड़ैल इज द करेक्ट। तो क्या लगता है, इतना बड़ा सवाल और इतना सा सॉल्यूशन? देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे मेरी विनती है, अगर प्रत्येक बच्चा देख रहा है तो उससे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। जो बच्चे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि सर ऐसे बड़े बड़े सवालों को क्या ऐसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन वही बच्चा कर सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये भी पढ़ा है मैंने, ये भी पढ़ा है, छोटे छोटे पार्ट पढ़ा के आया हूँ और ये सारे कंबाइंड आ रहे हैं, ये अलग पढ़ा है, ये अलग पढ़ा है, फिर ये पार्ट है, ये नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त,
अच्छा लग रहा है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ। चलिए 171वां सवाल क्या कहता है? 171वें सवाल को आप पढ़ोगे, देखिए एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने पर 25% की छूट। तो ये क्या एक प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है, यानी कि 2 पुस्तकें जब खरीदता है तो ये 2 पुस्तक खरीदता है, 2 पुस्तक खरीदता है तो ये आपको देता है कितने का? 20% का डिस्काउंट। लेकिन अगर 2 से अधिक पुस्तक खरीदता है, 2 से अधिक पुस्तक खरीदता है तो ये आपको डिस्काउंट देता कितने का? 25% का। ये प्रॉपर्टी आ गई एक तरीके से। 2 खरीदे या 2 से अधिक, 2 खरीदता है तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैं किसी दुकान पे गया तो मैंने कहा सर मुझे 2 पुस्तक चाहिए, तो वो बोला हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर आप 2 से अधिक 3 भी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, 4, 10 भी जो भी है, तो मैं आपको 25% का डिस्काउंट दूंगा, यानी 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। चलिए एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि ये प्रॉपर्टी तो ये फॉलो कर ही जाता, लेकिन इसके अलावा आपसे कितनी पुस्तक खरीदो आपको 10% की छूट और दी जाएगी। आपको 10% की एक पुस्तक खरीदने वाले, अच्छा एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जा रही है। छात्रों को अलग से 5% की और छूट दी जाएगी। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये एक है, मुझे छोटा करना पड़ेगा, ये बता दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? चलिए मेरे दोस्त, यानी एक पुस्तक खरीदने पर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा केवल 10% का। एक पुस्तक खरीदने पर केवल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। छात्रों को अलग से 5% की और छूट दी जाएगी। ये तो उसकी खुशी है कि अगर आप 2 खरीदते हैं तो 20% का डिस्काउंट, 2 से अधिक खरीदते हैं तो 25% का डिस्काउंट, अगर एक पुस्तक खरीदते हैं तो 10% का डिस्काउंट। उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, कंडीशन दे दी, लेकिन इसके अलावा 5% का सभी को छूट देता है। एक कॉलेज में एम.कॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र तो ने 553 रुपए की एक पुस्तक खरीदी। कितनी पुस्तक खरीदी? एक पुस्तक। तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी तक कंडीशन इतनी सारी दे दी, लेकिन पुस्तक कितनी खरीद रहा है? एक ही पुस्तक खरीद रहा है। इसका मतलब यह है कि ना तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ना ही ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, केवल एक पुस्तक वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। उलझा रहा है ना आपको? अरे जल्दी से बताइए, उलझा रहा है, केवल बेवकूफ बना रहा है। मैं ये कहूं कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य x है, इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, कितने बेचता है? 90/100 में, 90/100 में। फिर दूसरा डिस्काउंट, इसके अलावा 5% का डिस्काउंट तो अपनी मर्जी से देता है, ये तो कंडीशन है। लेकिन 5% का डिस्काउंट कितने बेचेगा? 95/100 में। ऐसा करने पर, क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, ऐसा करने पर वो 553 रुपए में, 513 रुपए में बेच रहा है। ये भी एसपी के बराबर। बहुत आसान कर दिया मैंने इस सवाल को। देखिए 1 0 से 1 0, 5 से काटिए 19 बार, 5 से काटिए 20 बार। इस 9 से काटिए तो 9 पंजे 45 और 9 7 63। 19 से काटिए 19 3 57। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 200। x बराबर, तो 3 दूनी 6 यानी 60 और 1 0 ये बने 600। x का जो मान आएगा वो कितना आ गया? 600 आ गया। x का जो मान है वो कितना आ गया? 600। तो वही आपसे जानना चाह रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो सर जी अंकित मूल्य 600 होगा। अंकित मूल्य कितना होगा? 600 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अरे जल्दी से बताइए, इस सवाल में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको लगना चाहिए कि सर इतना आसान भी हो सकता है क्या? देखिए बेटा, आसान वही बच्चा कर सकता है जिसके कंसेप्ट क्लियर हो गए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो ऐसे उड़ाएगा सवालों। चलिए, डरना नहीं है, इन सवालों से लड़िए। कोई भी अगर फिर दोबारा से समझ में आए तो फिर दोबारा देखिए, लड़िए इन सवालों से, लड़ना सीखिए मेरे दोस्त। ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, लड़ना सीखे इन सवालों से। चलिए 172वां सवाल क्या कहता है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लें।
ये सीपीयू 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया। 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया। मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं, जैसे मान के चलिए मैंने ये माना कि 100x है, कितना 100x है, इसमें ये टोटल था, ये क्या टोटल माल है, टोटल। कलर दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा लेकिन वहां दिख रहा है, चलिए मैं वो ले लेता हूं। ये 100 है, इसमें से 22.5%, यानी इसका 22.5% करो तो आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, नो यूज में, नो यूज। तो इसका मतलब 100 में से अगर ये यूज में नहीं है तो 100 में से अगर ये घटा दो तो कितना 77.5, ये क्या यूज में है, एक्स, ये यूज में है, यानी ये केवल उपयोग में है। सीधा सा कह रहा है कि 22.5 क्या है, उपयोग में नहीं है, तो 77.5 क्या है, उपयोग में है। ऐसा समझना उल्टा। अरे जो चीज दे रखी है उसका अपोजिट भी तो हुआ कुछ ना कुछ। अरे जो यूज में नहीं है उसका अपोजिट यूज में कितना है, 77.5, और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए, देखिए आ गया ना, उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया। यानी कि ये जो उपयोग किया था ना इसका 80%, तो 77.5 का अगर मैं 80/100 कर दूं, 80/100 लागत मूल्य में, यानी ये लागत मूल्य है, ऐसे समझो ये लागत मूल्य सीपी, लागत मूल्य में जोड़ा गया। यदि रमन्ना 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ समग्र अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत मूल्य का कितना %। आपको यहां से एक सवाल पकड़ में आ जाएगा, यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। चलिए पहले मैं यहां तक कर लेता हूं, कच्चे माल की लागत का 20% निर्माण लागत मूल्य में जोड़ा था। अगर इसका ये निकालोगे, तो कितना जाएगा, कौन हटाएंगे, कितना जाएगा 1 0, देख 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मल्टीप्लाई 2.40, 4 8 7 56 और 4 60, 6 8 7 56 और 4 64, गड़बड़ कर दिया ना। 80% निर्माण लागत में जोड़ा जाता है, 80%। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2.40, 4, ठीक है, और 8 7 56 और 4 60 है, 8 7 56 और 6 62, सॉरी 62 आएगा, 62 ये आ जाएगा। बासठ, अच्छा ये परसेंट में है तो ये भी परसेंट में है, तो इसका परसेंटेज का 1 और 100 आ जाएगा, 100 से डिवाइड और कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये केवल 62x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 62x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 62x आ जाएगा। क्यों, ये परसेंटेज में ही है, ये परसेंटेज में कितना 62x आ जाएगा। यानी कि ये 62x किसमें जुड़ जाता है, इसमें। तो अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, तो टोटल सीपी की बात करूं तो 100x प्लस 62x कितना जाएगा, 162x, 162x आ जाएगा। तो ये मेरा टोटल लागत मूल्य आ गया। लेकिन यहां से एक अलग सवाल स्टार्ट हो गया। दोबारा से देखिए, सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, एक अच्छा सवाल कह सकते हैं कि टोटल मैंने ये माना, इसका अगर ये निकालोगे तो ये 22.5% एक्स, इसका अगर निकालोगे तो 77.5% एक्स, ये यूज में। अगर इसका ये निकालोगे तो परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 1 और 100 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे समझो। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो 62x आ जाएगा, और ये 62x इसमें जोड़ा जाता है सवाल के अनुसार, 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा जाता है। अगर इसका 80% निकालोगे 62 आ जाएगा, ये इसमें जोड़ा जाता है। लेकिन यहां से एक अलग सवाल स्टार्ट हो गया। यहां से यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करता है, ठीक है, मैंने कंडीशन बताई थी कि डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ, तो वहां पर मैंने ये बताया था आपको, वहां पर मैंने ये बताया था कि यहां पर कंडीशन आती है सीपी रेशियो एमपी की। इसलिए कहता हूं पीछे कंसेप्ट आपको आनी चाहिए, इसका सीपी रेशियो एमपी की। ये होता है सर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, और क्या होता है
100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। देखिए रमन्ना 20% का डिस्काउंट, अगर इसकी जगह 20 रखो कितना आ जाएगा 80%, इसकी जगह 20 रखो कितना आ जाएगा 120, काटपीट करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 यानी कितना 2:3 आ जाएगा, कितना जाएगा 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। जबकि सीपी मेरा क्या है ये, यानी कि इसको सीपी को निकालोगे 162x बट्टे में ये किसका मान है 2 का, आपको चाहिए कितने का 3 का, इसे काटोगे तो 2 8 16 2 कम 2 तो कितना आएगा 3 और 8 24 243 एक्स आ जाएगा एमपी, 243 एमपी आ जाएगा, ये क्या जाएगा एमपी, 243 मेरा क्या जाएगा एमपी आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, दो सौ तैतालीस एक्स मेरा क्या जाएगा एमपी आ जाएगा, 243 एक्स मेरा एमपी आ जाएगा। अब ये कह रहा है उत्पाद का अंकित मूल्य, उत्पाद का अंकित मूल्य यानी कि ये उत्पाद का अंकित मूल्य 243 एक्स, उत्पाद का अंकित मूल्य कच्चे माल की कुल लागत का, कच्चे माल खरीदे कच्चे माल की कुल लागत का, क्योंकि अगर इसमें जोड़ा जा रहा है तो कच्चे माल का कुल लागत ये थी 100x, यानी इसका कितना गुना है, इसका मैं ये कहूं तो x कितना गुना है ये, दोबारा से समझिए, थोड़ा सा और समझाता हूँ तो बच्चों किसी बच्चों को समस्या आ जाए तो चलिए। यानी किसी का अंकित मूल्य एमपी, कच्चे माल यानी सीपी का कितने गुना है, मैंने कहा सर 22 गुना है, क्योंकि एक्सेस के साथ है 22 गुना है, तो ये क्या है बराबर, एमपी कितना है आज मेरे पास, एमपी सर 243 एक्स, कितना 243 एक्स बराबर में, तो सीपी कितना है, सीपी तो वही 100x, कितना 100x, 100x इंटू 22, तो देखिए इसे ले आओगे तो 243 एक्स अपॉन में 100x बराबर में 22 चाहिए मेरे को, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, अगर देखिए इससे 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा बाई का मान आ जाएगा 2.43 गुना आ जाएगा, 2.43 गुना आ जाएगा, 2.43 गुना आ जाएगा, करेक्ट आंसर का ऑप्शन में C4 44 तक है। यानी कि ये सवाल आ गया एक मजेदार, कुछ नहीं है पीछे क्लियर है, सवाल बहुत आसान है, इतना यूज में नहीं है तो इतना यूज है, इसका 80% अगर इसमें जोड़ दे देता हूँ तो ये इसका लागत मूल्य आ जाता है, तो 100 में अगर 62 जोड़ दोगे तो ये इसका आ जाएगा। जबकि इस वाली कंडीशन से मैं निकाला कि सीपी और एमपी का जो अनुपात आ गया वो 2:3 आ गया, जबकि 2 का मान कितना है, ये वाला 2 का मान ये है, मुझे चाहिए कितने का 3 का, तो ये क्या जाएगा एमपी, और आगे तो सवाल आपसे पता ही। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़िया सवाल है, एक बार दोबारा देखना है सवाल को, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया। 173वां सवाल देखिए क्या कहता है, देखिए पढ़िए, एक निर्माता अपने डीलर को अपने उत्पाद पर 30% की व्यापारिक छूट प्रदान करता है और एक डीलर 25,000 रुपये प्रत्येक दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है, व्यापार छूट की राशि क्या है, यानी डिस्काउंट पूछा केवल केवल, ये नहीं कह रहा कितने बेचे डिस्काउंट, तो अगर 25,000 के ऐसे कितने फोन खरीदता है 6, इस पर ये कहता है कि 30% का डिस्काउंट, तो ये बता दो डिस्काउंट गुना, तो डायरेक्ट कर दो ना इसका 30/100, 30/100, तो ये क्या जाएगा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, क्या जाएगा डिस्काउंट, यानी 25,000 के अगर 6 फोन है, अगर इन पर 30% का डिस्काउंट हो तो कितना डिस्काउंट होगा ये बता दो, केवल केवल डिस्काउंट पूछा। चलिए मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो, 25 का 150 और 1 जीरो ये है इंटू 3 और 15 45 और ये 3 जीरो, कितना जाएगा 45,000, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो ये तो बहुत आसान है, पता नहीं विविध में क्यों डाल दिया, इसका तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। चलिए 174वां सवाल क्या कहता है, पढ़िए, दुकानदार ए वस्तु का मूल्य 25% अधिक अंकित करता है, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 25% अधिक अंकित करता है, 25% की वैल्यू क्या 1/4, तो 4 पर 1 अधिक अंकित करता है कितना करेगा, ये 5 अधिक अंकित करता है, ये कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं तो 100 से 25% 125, फिर काटोगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, फिर भी तो 4 से 5 आएगा, इतना समय कम क्यों लगा रहे हो। चलिए अगर एक ही बात करता है तो यहां पर सीपी रेशियो एमपी की बात करें, सीपी रेशियो एमपी,
25% अधिक अंकित करता है। कितना? 25%। 25% वैल्यू का 1/4। अगर ये 4 है तो ये कितना है? 5 है। मैं अपनी स्वाद अनुसार अगर मैं 2 जीरो इसमें बढ़ा लूँ तो ये इसका ये आ जाएगा सीपी और एमपी, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, और 15% का डिस्काउंट देता है, यानी कि इस पर यहाँ पर एमपी पर 15% का डिस्काउंट देगा, 15% का डिस्काउंट देगा। तो अगर 500 पर अगर 15 का डिस्काउंट तो बेचा करना 85/100 में। तो पहले मैं एक ही फॉलो कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, काटे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई करें 55 25, 2 अक्टूबर 40 और 2 42, यानी 425 का क्या जाएगा? ये मेरा क्या जाएगा? एएसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एएसपी आ जाएगा। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? उसी वस्तु पर एक दूसरे दुकानदार बी द्वारा 20% अधिक अंकित करता है। 20% अधिक अंकित करता है। 20% वैल्यू क्या है? 20 1/5। अगर 5 अगर सीपी है और एक अधिक अंकित करता है तो कितना करता है? 6। तो मैं अगर बी की बात करूं तो अगर मैं बी की बात करूं तो कितना आ जाएगा? सीपी और रेशियो एमपी कितना? 20% अधिक। 20% वैल्यू क्या है? 1/5। 5 पर एक अधिक कितना? 6। तो कितना है? 5 से 6। ठीक है, मैं अपने स्वाद अनुसार यानी इसमें 2 जीरो बढ़ा दूं और इसमें 2 जीरो बढ़ा दूं, तो ये सीपी है और ये क्या? एमपी है। ठीक है मेरे दोस्त, ये सीपी है और ये क्या मेरा? एमपी है। लेकिन ये अंकित किया जाता है 12% की छूट बेर बेचा जाता है, यानी इस पर अगर 12% का डिस्काउंट है तो बेचा कितने में? 88 में। अगर 600 का आप 88/100 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एस। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48, ठीक है, 4 6 48 और 4 का 52। ये क्या है? ये मेरा एसपी आ गया। ये क्या जाएगा? एसपी। परसेंट लाभ के मामले में किसे एक बेहतर डील मिलती है और उस वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ से बेचता है? कितने प्रतिशत के लाभ से, यानी ये कंडीशन आपने फॉलो कर ली कि इतना इतना ये हो गया, इतना इतना ये होगा। ये बता दो इनमें से ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 400 में खरीद रहा है और 425 में बेच रहा है, यहां पर जो लाभ कमा रहा है वो कितने का? 25 का। प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 25 का लाभ कमा रहा है कितने पर? सीपी पर, यानी 400 पर। आवाज आ रही है? इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो 4 से काटें तो 4 6 24, यानी इतने परसेंट का लाभ कमाएगा, 6.25% का। अगर मैं इस वाले सवाल की बात करूं तो 5 बी की बात करूं, 500 में खरीद रहा, 528 में बेच रहा, कितने का लाभ कमा रहा सर? 28 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है कि सर प्रॉफिट यानी 28 अपॉन सीपी कितना? 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काट दिए तो 55 25, ठीक है, कितना बचा? 3 पॉइंट लगा, 5 6 30, यानी 5.6% का लाभ। यहाँ पर 6.25 है, 5.6% का लाभ। तो ये कह रहा है कि किस मामले में बेहतर डील होगी, तो जो ज्यादा लाभ कमाएगा वो ज्यादा बेहतर होगा, यानी ए बेहतर होगा। क्या होगा? ए बेहतर। और कितने लाभ से? 6.25। ए द्वारा 6.25। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सवाल आपको देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पर सीपी एसबी एमपी है, यही चलता रहेगा बस। प्रॉफिट डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट, डिस्काउंट प्रॉफिट, बस इतना ही चलता रहेगा, बस आपको उलझाने का प्रयास करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल इसे ट्राई करते हैं। चलिए 175वां सवाल, आप कहो तो मैं इसको होमवर्क में दे दूं, आप कल ले जाओगे। चलिए मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि सीपीओ 2024 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए, यदि एक ही ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3000 रुपये से कम है, यानी 3000 रुपये से कम है, तो विक्रेता 12% की छूट देता है। अगर देखिए आसान प्रश्न है, अगर ये 3000 रुपये से क्या है? कम है। 3000 रुपये से क्या है? कम है। तो इस पर जो डिस्काउंट देता है वो कितने का? 12% का डिस्काउंट देता है। इस तरीके से सवाल करना चाहो, यदि सभी उत्पादों का कुल बिक्री 3000 रुपये से अधिक है तो % की छूट देता है। अगर 3000 रुपये से अधिक है, या प्लस ले लो, अधिक है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट देता है वो कितने का देता है? 15% का डिस्काउंट देता है। ये प्रॉपर्टी है, एक है सवाल की प्रॉपर्टी है। 3000 से कम देता है तो मैं 12% का डिस्काउंट दूंगा,
अगर आपका 3000 से अधिक बनता है तो मैं 15% का डिस्काउंट दूंगा, होता है ना। चलिए, आनंद को 900 रुपये मूल्य वाली एक शर्ट 9% का मार्जिन करने के बाद बेची गई, और साथ ही 1900 रुपये क्रय मूल्य वाली एक जैकेट भी उसे 6% के मार्जिन के बाद बेची गई। बिल के निपटान के लिए आनंद को कितना भुगतान करना होगा? तो एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि जैसे मान के चलिए कोई वस्तु अगर 100 है और इसमें मैं 9% का मार्जिन चाहता हूं, तो क्या करेंगे, कितने बचा? 109% में। तो वही शब्द है कि अगर ये मेरा अगर 900 है, ये एक तरीके से 100 है, इस पर अगर 9% का मार्जिन तो कितने बचेगा? 109/100 में। प्लस दूसरी वस्तु है जैकेट, इस शर्ट मान लो प्लस जैकेट। अगर दूसरी वस्तु क्या है? जैकेट, जिसका प्राइस क्या 1900 होना चाहिए था, लेकिन वो जो है 6% अधिक मार्जिन के बाद बेचता है, 6% अधिक मार्जिन के साथ बेचता है, यानी इसका 106/100। मैं आपको साफ शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि जैसे मान के चलिए, ये तो कंडीशन दे रखी है ऊपर, जैसे मान के चलिए किसी शर्ट का प्राइस कितना था? 900, मैं चाहता हूं उस पर 9% का लाभ मार्जिन करूं, तो 9% अधिक ऐड करके बेचूंगा, ये हो गया। फिर मैंने ये कहा मेरे पास जैकेट बेचनी है जिस पर 6% का मार्जिन मैं चाहता हूं, तो कितने बेचूंगा? 106/, तो ये इनका टोटल एसपी निकल के वो आ जाएगा, यानी मार्जिन के बाद, यानी ये मार्क करेगा 10 से 10, 9 निम 81 और ये 9, प्लस 20 से 20, 19 छिक्का 114, यानी 14 आ जाएगा, बचेगा कितना? 1, 19 से कम 19 और 1 20, टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 9 9, ये 2995 रुपये। कितना आएगा? 2995 रुपये। क्या ये मार्क करता है, अधिक अंकित करता है, ये इसका एमपी है, ये इसका क्या एमपी है। क्यों? कि मार्जिन करने के बाद, जैसे मान के चलिए इसका ये, चलो दोनों चीजें बोलेंगे, ये मेरी शर्ट है, ये 900 की है, इसमें मैं मार्जिन कर दिया, इन बढ़ा दिया, 900 की जगह मैंने 981 कर दिया, 900 की जगह मैंने कितना कर दिया? 981 कर दिया। पर ये मेरी जैकेट है पीली वाली, दिख रही है? अरे जल्दी बताए, दिख रही है? इसका प्राइस है 1900 रुपये, मैंने 6% अधिक अंकित कर दिया, कितना? 2014 रुपये मैंने अपनी साइड से ऐड कर दिया, तो जो टोटल दोनों पे करता हूँ कितना? 2995 रुपये प्राइस होता है, ठीक है। टोटल कितना होता है? 2995 रुपये। तो ये बता दो बिल के निपटान के लिए आनंद को कितना भुगतान करना होगा। एक बात ये बता दो कि 2995 रुपये है, तो क्या ये 3000 से कम है, ये 3000 से अधिक है? तो ये 3000 से कम है, इसका मतलब ये कि 3000 से कम है, इसका सीधा सा मतलब है कि इस वाली प्रॉपर्टी को आप नहीं लगाओगे, केवल इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर, कि 3000 से कम है, तो जैसे ही 3000 से कम है तो उस पर 12% का डिस्काउंट देता है। तो अगर 2995 पे अगर 12% का डिस्काउंट देता है, बीच में 88/100 में, 88/100, 88/100 में। अब या तो आप कुछ कर लो या फिर, ठीक है। अब आपको ये पता है कि मेरे 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, 2 अंक बाद पॉइंट आएगा सभी में, ठीक है। तो क्या भाई देखिए, अगर 2995 और 88% का डिस्काउंट, सॉरी 12% का डिस्काउंट, 2995 से कम जाएगा, 2995 से कम जाएगा, तो 2995 से कम जाएगा, तो एक ऑप्शन तो ये कट गया, ज्यादा तो नहीं हो सकता। कितना कम जाएगा? 2995 से कम जाएगा, तो मुझे लगता है यही इसका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई करें, हो सकता है गलत हो। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप फॉलो करोगे तो ये 8x11 है, 8x11 है। तो मैंने एक चीज नोट की, जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन होगा, एक तो मैं ऑलरेडी काट चुका हूँ, पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। देखिए, ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, ऑल्टरनेट का 11 की प्रॉपर्टी क्या कहती है? या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो देखिए, ऑल्टरनेट एक को छोड़ के 5 और 2 और 5 7 और 6 कितना जाएगा? 13। दोबारा से देखिए, 5 और 2 7 और 6 13। देखिए ऑल्टरनेट 9 और 3 12 और ये 12, ये तो नहीं है, यानी कितना? 1 आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब आ जाओ इस पे, 2 और 4 6 और 6 12, यहां से आ जाएगा 12, तो ये
6 और 5 11, यहाँ भी 1 आ गया। तो क्या ये इसका आंसर है? दोबारा देख लेते हैं। 3 2 3 5 और 6 11, और 6 और 5 11, तो 11 में से 11 जाए कितना देगा? 0। मैंने ये बताया था या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा। चलो मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो पहले से 8 का करो, 8 का करो 8 पंच 40, 4 9 सॉरी 8 में 72 और 4 कितना जाएगा? 76, 7 बचा, 9 8 72, 72 और 7 79, फिर 7 बचेगा, 8 दूनी 16 और 7 कितना जाएगा? 16 7 कितना? 23, 16 और 7 कितना? 23। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके साथ 11 है और बट्टे में क्या है मेरा? ये है, तो 1 0 खप जाएगी तो से। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये इधर में लिख लेता हूं ना, 96 इंटू 11, और ये मेरा 10 से डिवाइड है। लेकिन मैंने ये बताया कि कभी भी याद रखना 11 के साथ प्रॉपर्टी है, तो एक बात याद रखना कि लास्ट में क्या आएगा? 6 आ जाएगा और ए पहला अंक 2, ऐसे करना है 11 के साथ मल्टीप्लाई। 9 और 6 15 हासिल का 1, 9 और 3 12 और 1 कितना? 13 हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6, और एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा कि 2 2635.6, 2635.6। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गई। ये क्या आ गई? एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ गई। दोस्तों ये 175 सवाल मैंने कवर कर लिए। इस वीडियो में 10 ऐसे सवाल बताएं जो आप पूरा यूट्यूब चैनल छान लेना, इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। आप सारे प्रश्नों को अगर एक बार ट्राई करोगे तो बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराए, आपको लगेगा ही नहीं कि यार बिल्कुल इतना आसान भी हो सकता है। दोस्तों मजा आया है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बता दो। चलिए मेरी तरफ से ये 2 प्रश्न होमवर्क है, 176 और आपका 177, दोनों प्रश्नों को आपको आंसर देना है। दोस्तों ये मैंने 175 सवाल तक कवर कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए कमेंट जरूर करना है आप सभी को। अगर यहाँ तक आए तो वही बच्चा यहाँ तक रुक सकता है जिसके अंदर एक डेडिकेट होगा। जरूर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना है सभी बच्चों को, और सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट में जरूर शेयर करना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। किसी बात की अगर कोई कमी है, जैसे होता नहीं दावत में किसी की कोई कमी तो नहीं है, ये बता दो। मेरी पढ़ाई में किसी की कोई कमी तो नहीं है, बता दो। कमी होगी मैं पुनः सुधारूंगा कि सर आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। आप ही बताओ कि मेरे को क्या करना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए दोस्त जरूर अपने ग्रुपों में शेयर करना है। अगर अच्छा लगा है जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो लगा ही होगा, ये तो मैं मान के चल सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।